आफ्टरनून। मैं आपको कुछ दिखाने जा रही हूँ कि मेरे लिए किसी ने क्या भेजा हुआ है, तो आज आपको यही दिखाने जा रही हूँ। तो एक स्टूडेंट है इनकी, तो उन्होंने मेरे लिए भेजा है, तो आपको भी दिखाने जा रही हूँ। तो मैंने उनसे ही ऐसे ही बात कर रही थी, ऐसे ही कुछ फोन पे बात की थी कि कुछ सामान के बारे में। तो मैंने बोला चलो हम बाज़ार में मार्केट चलते हैं, कुछ सामान लेके आना है। तो कहती थी कि चलो, तो फिर हम लोग गए तो थे नहीं, फिर कह रहे थे हम दूसरे दिन चलेंगे। तो फिर हम गए नहीं थे, तो उन्होंने फिर अपने आप से पता नहीं क्या हुआ ना, उन्होंने वो सामान भेज दिया मेरे लिए जो हमें लाना था। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ। फिर मैं दूसरे दिन जैसे कि उन्होंने भेजा था मेरे लिए वो सामान, तो मैं उस दिन अपने घर पे नहीं थी, मैं मार्केट चली गई थी। तो किसी और को दे गई थी, जो कि लड़की थी हमारे घर के पास में रहती है, उस लड़की को दे गई थी। तो काफ़ी अच्छी लड़की है, मतलब जो कि ट्यूशन पे लड़कियां आती हैं तो इतनी फ्रेंडली हो जाती हैं, बहुत ही। कई लड़कियां इतनी शायद गहरी फ्रेंडली हो जाती हैं, तो पूछो ही मत कुछ। तो कई लड़कियां ऐसी होती हैं। तो एक दो लड़कियां तो निशानांग भी हैं। अरे इसको बंद करो। दो लड़कियां निशा नाम की बहुत फ्रेंडली हो गई थी। एक तो पहले ही आई थी, कम से कम कितनी साल हो गई, आराम से 3-4 साल हो गई ना, 3-4 साल हो गई। वो आई थी काफ़ी 1-2 साल तक खूब अच्छा सा, जैसे कि घर में जैसे रिश्ता होता नहीं, इस तरीके से बन जाता है। और ये तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन मैं साथ में मेरा कुछ पता नहीं क्या, वो मेरा व्यवहार जान के या कैसे भी समझ लो कैसा भी है, तो बहुत फ्रेंडली हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि मेरी मतलब बिल्कुल फ्रेंड जैसी। तो बहुत अच्छा, हम लोग फिर ऐसे मार्केट वगैरह भी चले जाते हैं साथ में। और कहीं इधर हम एक बार घूमने भी गए थे 2-3 लड़कियों के साथ में, यहीं आगरा में। तो गाइस उन्होंने ही मेरे लिए क्या भेजा हुआ है, आपको दिखाती हूँ, चलो देख लीजिए इसमें क्या हो सकता है। तो गाइस मेरे लिए इतने सारे क्लेचर भेजे हुए हैं, तो दिखाती हूँ एक एक करके सबको आपको। और मैंने बस क्लेचर की बात की थी कि शाम चलो आ जाओ, मैं मार्केट चलती हूँ और हम दोनों ही चलेंगे, और मुझे कुछ सामान लेके आना है। क्लेचर वगैरह भी टूट गए मेरे, और भी सामान ले आएंगे। तो कह रही थी मैम चलो चलते हैं। फिर मेरे पर उस दिन कुछ काम आ गया, तो मैं नहीं जा पाई थी। फिर हम दूसरे दिन मैं सर के साथ में गई थी, इनके साथ में गई थी। तो जिसकी मतलब उनसे मैंने बोल दिया था ऐसे ऐसे, तो उन्हें नाम मतलब उन्होंने बताया नहीं था मेरे लिए ये भेजने वाली हैं, देने वाली हैं। अचानक से ऐसे सरप्राइज़ की तरह वो दे गई थी। और मैंने वो लड़की जब मेरे घर देने आई थी, जिस लड़की को दे गई थी, उसने बोला कि लो आपके लिए ये निशा कुछ दे गई है। तो मैंने यार क्या दे गई हैं, पॉलीथीन तो दे गई थी ब्लैक। तो मैंने सोचा ऐसा क्या दे गई हैं, फिर बताओ कि तुम देख लो, खुद से ही देख लो। तो मैंने देखा यार, मैंने देखो लड़की है यार, इतना कुछ दे, इतने एक लेचन नहीं, दो नहीं, बहुत सारे कलेक्शन दे गई थी वो। और देखो किसी का मन होता है, व्यवहार होता है, इसकी उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा है, और मेरा व्यवहार उनके प्रति बहुत अच्छा है। और काफ़ी लड़कियां आती हैं, आई हैं और चली भी रही हैं। तो बहुत अच्छी फ्रेंडली हो गई हैं मेरी, और अपनी बात भी होती रहती है मेरी। ऐसे मतलब ट्यूशन से चली जाती हैं तो उनसे बात भी होती रहती है मेरी। तो वही आपको दिखाने जा रही हूँ उन्होंने मेरे लिए क्या कितने सारे क्लेचर भेजे हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं। और मेरे लिए तो अनमोल है, किसी ने मेरे लिए इतना कुछ भेजा है, तो मेरी तो वो चीज़ अनमोल हो गई। तो गए देख लीजिए, फर्स्ट वाला क्लेचर दिखाती हूँ आपको। हार्ट वाला है, ये हार्ट वाला पिंक कलर का बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, बहुत ही प्यारा। देखो आपको कैसा लगा। और ये रेड कलर का है, देखो ये भी बहुत प्यारा है। सारी क्लेचर प्यारे प्यारे भेजे हुए हैं। और ये है थोड़ा हल्का ग्रीन। तो देखो सारे क्लेचर बहुत प्यारे हैं गाइस। मैं देख कर ही मैं तो मैं मतलब ऐसा लगा था ये पता नहीं क्या भेजा हुआ है। देखा तो इतने सारे क्लेचर नहीं, एक नहीं दो नहीं। और फिर भी उनसे मैंने बोला था कि मैं चलूँगी मार्केट, तो उन्होंने अपने आप मुझसे बोला, मैंने मुझसे बोल देती एक बार तो चल जाता है कि मैम मैं आपके लिए क्लेचर भेज रही थी, तो उन्होंने सरप्राइज़ दे दिया मेरे को।
एक ये ब्लैक कलर का भेजा हुआ है। सारे क्लेचर बहुत अच्छे हैं। और एक ये रेड कलर का भेजा हुआ है, मेहरून, रेड नहीं है, रेड तो वो था, ये मेहरून कलर का है। मतलब बड़े से लेकर छोटे तक मीडियम साइज के सारे क्लेचर उन्होंने भेजे हुए हैं। और ये गोल्डन कलर का है, थोड़ा ये मीडियम साइज है। और ये पर्पल कलर का है, ये भी मीडियम साइज है। और ये ब्लैक कलर का है, छोटा, बहुत छोटा है, सबसे छोटा यही है। और ये है, सारे इतने सारे क्लेचर बेच दिए हैं। और एक ये बिंदियाँ बेची हैं। तो ये सारे क्लेचर कितने हो गए आपको गिनानी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके साथ 10 सामान मुझे भेजे हुए हैं गाइस। बहुत ही उनके लिए थैंक यू, दिल से धन्यवाद मेरी तरफ से उनको, जो वो वीडियो देखती होंगी, शायद देखती हैं मेरी वीडियो, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखो इतने सारे क्लेचर भेजे हुए हैं। आइए आप लोग भी ले लीजिए एक दो इसमें से। तो चलती हूँ। और मैं उस दिन मॉल में से लेके आई थी कुर्तियाँ, तो उसी को आपको दिखा देती हूँ कि आपको कैसी लगी। तो ये कुर्ती ली थी, आपको कैसी लगी, पसंद आई तो बताना। इसका ब्लाउज है, मैं खोल के दिखाऊँ, तो खोल के दिखा देती हूँ आपको। और ये फेस वॉश भी लेके आई थी हिमालय का, तो वो मैंने यूज कर लिया है, फिर वो बाथरूम में रखा हुआ है, तो मैं आपको क्या दिखाऊँ। तो उसके साथ में एक फ्री वो भी आया था, क्या आया था, कोलगेट आया था। हाँ कोलगेट आया था ना हिमालय का। तो मैं 2 आइटम लेके आई थी। मैं ज़्यादा मतलब हाँ मॉल में ज़्यादातर सामान जो भी मुझे पसंद आया वो लेके आई थी, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया था। और देखो प्यारा सा प्लाजो है, इसमें मिला हुआ है मुझे। थोड़ा सा हल्का मतलब चेक में हल्की हल्की जो वाइट में बिंदियाँ सी हैं, इसमें चेक में बहुत प्यारा प्लाजो है। कुर्ती है, शर्ट में लेके आई थी, बहुत पसंद आ गया तो मैंने ले लिया। इसकी अभी फिटिंग नहीं की है। और वो निशान है ना, मैंने आपको बता दिया क्लेचर भेजे हुए हैं, तो वही फिटिंग करेंगी। और उन्होंने मेरा एक सूट है वो ब्लू कलर का, जो मैं कपड़ा लाई थी, मैं उसको सिलवाया था, उन्होंने सिला था। उसके मैंने पैसे भी बोला था पैसे ले लो, पर पैसे नहीं लिए थे। कह रही मैम मैं आपके सूट के पैसे नहीं लूँगी, मैंने दिए थे लेकिन नहीं लिए थे। देखो वो इसी की फिटिंग वो भी करें, मतलब मैं कर ली थी, मेरे घर पे भी मशीन है, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं क्या, मेरे को मतलब सही से नहीं आएगी, इसलिए वो सिलाई करती हैं खुद से, तो इसलिए वही इसकी फिटिंग करेंगी। तो एक दिन में कि तो मैं जाऊँगी या वो आएंगे यहाँ। तो देखिए कुर्ती लेके आई थी, दिखा दिया गाइस। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते जाना, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना, और फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर भी करते जाना। अब जा रही हूँ मैं कपड़ों को लेने, सूट गए होंगे तो देखती हूँ। सूट खुला पड़ा तो मैंने गेट को लगा दिया है, तो कभी अभी अच्छे से नहीं सूखे हैं कपड़े, थोड़े से गीले हैं। तो देखिए ये तोरई भी है मिक्स, तोरई लौकी मिक्स दोनों चीज़ हैं। देखो तो गाइस चलती हूँ अंदर में, कपड़े अभी सूखे नहीं हैं। एक ये रूम है एक्स्ट्रा, जैसे इसमें गाड़ी वाड़ी खड़ी कर देते हैं, और एक तखत पड़ा है, एक खटिया पड़ी है, और इनकी जो देखो बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, और यहाँ पर सारा सामान रखा है। ऐसे ये कमरा रूम बना दिया एक। मैं चलती हूँ रूम में, तो मैं अपने रूम में आ गई हूँ, कपड़े सूखे नहीं हैं।
तो लाइट को ऑन कर देती हूँ, तो जब तक मैं प्रेस कर लेती हूँ, जब तक कपड़े नहीं सूखते हैं। तो देखो, माय गॉड, इतने सारे कपड़े रखे हैं, देखो इनकी सारी की मुझे प्रेस करनी है। तो देखो, उस दिन मैंने इन लोगों से बोला था कि बोर्ड ले आओ, क्योंकि ना प्रेस बेड तक नहीं आ पाती है, उसका जो स्विच है ना वो दूर है। तो इसलिए मैंने बोला बोर्ड ले आओ, बोर्ड ले आओ। तो बोर्ड तो लाए नहीं, पता नहीं घर पे ही देखो बोर्ड बना दिया है। तो गाइस देखो, जो उसका डब्बा होता है, क्रीम का डब्बा आता है ना, उसका डब्बा में देखो कैसे बोर्ड बना दिया। कहना बोल रहे थे कि देखो मैंने बोर्ड बना दिया। वो लगा दूंगी प्रेस। एक मिनट रुको, प्रेस को निकाल लेती हूँ मैं। तो पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? पैसा क्यों खर्च करूँ फालतू चीज़ों में? मैं घर पे ही बना दूंगा। मैं ठीक है, मुझे क्या करना, घर पे बना दो, मुझे तो चाहिए, मुझे क्या करना। प्रेस अक्सर मैं ज़्यादातर मेरे कपड़ों की बहुत कम प्रेस होती है। कभी कभी ऐसे कहीं आने जाने में अगर करती हूँ कुर्तियाँ वगैरह पर, बस सिर्फ मैं मेरी कपड़ों की ज़्यादा प्रेस नहीं होती है। यानी कि रोज़ाना नहीं तो 1-2 दिन बाद तो मैं कर देती हूँ कि एक रोज़ाना तो एक ही जोड़ी होती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, 1-2 दिन बाद 2-3 जोड़ी हो जाती है, तो मैं इकट्ठा कर देती हूँ। फिर उसके लिए प्रेस लगानी होती है, बहुत इतने काम करने पड़ते हैं ना, इसलिए तो मैं लगा रही हूँ। देखो आपको दिखाऊंगी, लाइट आ जाएगी प्रेस में। यहाँ पर मैंने लगा दिया, आपको दिख रही होगी प्रेस मेरी। लाइट आ गई ना, प्रेस में लाइट आ गई है। यहाँ पर बेड पे बैठ के आराम से मैं प्रेस करूँगी। जुगाड़ कर दिया उन्होंने, जुगाड़ी आदमी है। आज मैंने थोड़ी सी रील वगैरह शूट की थी, हाँ 2-4 रील शूट की थी। तो मैंने आईलाइनर लगाया हुआ है, देखो। तो मेरा आज दिल कर रहा था लगाने का, तो मैंने लगा लिया। साड़ी पहनी है ना, इसलिए। वैसे नहीं, मैं अगर मैं कुर्ती वगैरह पहनती हूँ तो मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह भी नहीं करती हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे। उस दिन जैसे कुर्तियाँ पहनती हूँ उस दिन ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, सिंपल टाइप में ही। और जब मैं साड़ी पहन लेती हूँ तो मैं अच्छे से, मैं सिंदूर भी अच्छे से भर लेती हूँ खूब सारा, और जब ये मेकअप थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो गाइस, आज मैंने हेयर वॉश किया था। आपको बताया ही, मैंने हेयर वॉश करती हूँ उस दिन, तो मैं सिंदूर सूखा भरती हूँ। तो मैंने सूखा सिंदूर भरा हुआ है, और यहाँ से थोड़ा सा गीला लगा लिया, अंदर सूखा है। तो हेयर वॉश करते हैं तो सूखा ही भरते हैं। हाँ, कल का मेरी दीदी की बेटे का जन्मदिन था, मैं नहीं जा पाई, मिस हो गया। मेरा पता है बहुत दिल कर रहा था जाने का, मैं जाऊंगी, मैं मतलब मेरा पूरा प्लान बना लिया था मैं जाऊंगी। ये तो जा नहीं रहे थे, उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरी कोचिंग की छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि संडे था, वैसे तो कल का संडे था, पर संडे को जाते ना तो शाम का ही तो प्रोग्राम था वहाँ। संडे को जाते, फिर सुबह ही 6 बजे वैसे भी पढ़ाने जाते हैं कोचिंग में, 6 बजे की छुट्टी हो जाती इसलिए। और तो इसलिए ये नहीं गए थे। फिर मैंने बोला मैं अकेली चली जाऊँगी बस से, तो इन्होंने बोल भी दिया था, ऐसे ही बोला था। अच्छा, मतलब अच्छे से नहीं बोला था, इन्होंने बोल भी दिया। तो फिर मेरा जाने का भी प्लान था। फिर मैंने सोचा यार जाऊँगी, फिर जहाँ से जाऊँगी फिर सुबह ही यहाँ से भगना है मुझे। तो फिर मेरा मूड ऑफ सा था, फिर मैंने जाना कैंसिल कर दिया, मैं नहीं जा रही ना। 1-2 दिन के लिए ज़्यादा तो फिर अच्छा भी लगता है, आज जाओ कल भागो, और सफ़र दूर पड़ जाता है। आगरा से धौलपुर का सफ़र बहुत दूर हो जाता है ना, इसलिए मैं नहीं गई थी। मैं और कभी देखते हैं, फिर कोई बात ना, कोई ना, फिर बर्थडे आएगा तब देखते हैं। अच्छा खासा प्रोग्राम किया था, दीदी मैंने सब लोग आए थे, और डांस वांस भी हुए थे, डीजे वगैरह भी लगाए थे। अच्छा सा प्रोग्राम। अब उनका खुद का घर बन गया ना, पहले रेंट पे रहती थी, अब खुद का ही बनवा लिया उन्होंने। मेरी दोनों जीजू की नौकरी है ना, इसलिए। तो वो भी बड़ी वाली ने तो बनवा लिया है, अब छोटी वाली हैं। मैं जो बड़ी वाली से छोटी वाली दीदी है ना, उन्होंने भी वहाँ पर प्लॉट ले लिया है धौलपुर में,
और गोभी बनवा लेंगे, 2-4 साल में गोभी बनवा लेंगे। अभी तो वो वहीं रहते हैं, उनकी जो जीजू की नौकरी है ना, हाँ, जैसे कि उनके गांव की तरफ है ना, इसलिए वो अभी गांव में ही रहते हैं। लेकिन वो भी आ जाएंगे धौलपुर में कभी। और भैया का भी तो है ही धौलपुर में, तीनों लोग, वो धौलपुर में, मैं आगरा में हूँ। मैं बहुत सबसे दूर पड़ जाती हूँ। कोई भी फंक्शन होता है छोटा मोटा कैसा भी, तो पता, छोटे मोटे फंक्शन तो मैं जा ही नहीं पाती हूँ। बड़ा फंक्शन होता है तभी जा पाती हूँ। जैसे कि शादी वगैरह हो, घर में कोई ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम होता है तो मैं जा पाती हूँ, या कोई त्यौहार वगैरह होते हैं जब भी जा पाती हूँ, वरना मैं छोटे मोटे में नहीं जा पाती हूँ। वो लोग तो वहीं रहते हैं ना, तो वो तो पहुँच जाते हैं, मैं नहीं जा पाती हूँ। गाइज, ओ माय गॉड, पागल हो गई हूँ मैं, फेस गर्म हो रही है। मैं आप लोगों से बात करने बैठ गई हूँ। अभी रुको, आपसे बात कर लेती हूँ ना, जब भी मैं प्रेस करूँगी। मैंने लगा दी आपके चक्कर में दिखाने के लिए कि मैं प्रेस लगा देती हूँ, और मुझे याद भी नहीं रहा था वो प्रेस चल रही थी। वरना वैसे भी मैंने ऐसे नहीं रखी, और ना चादर बेड शीट चल जाती। वैसे मैं तो कभी अक्सर मैं वैसे भी प्रेस करती हूँ ना, तो ऐसे मैं करके रखती हूँ, ऐसे करके। कभी भी मैं ऐसे नहीं रखती हूँ, ऐसे करके। अगर ना ध्यान रहता है तो जल जाए कोई चीज़, इसलिए। तो ये तो कोचिंग चले गए हैं, इनका टाइम हो गया था, ये कोचिंग चले गए हैं। तो देखो, मुझे याद आया हाथ से, मैंने को दिखा। देखो अब धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। मैंने दवा तीन जगह से दवा ले ली इसकी। पहली बार ली तब भी सही नहीं हुआ, दूसरी बार लिया तब भी नहीं, तीसरी बार दवा ली है जब, और पता है 2 बार तो मैंने पैसों से दवा ली तो ठीक नहीं हुआ, और जो तीसरी बार फ्री वाली दवा नहीं ली उससे सही हो गया। देखो गाइज, क्या बात है, पता ही नहीं है, पैसों से कोई चीज़ पैसों से सही होती है, कोई नहीं। तो वही, और अब देखते हैं। मैं अपने मायके कब जाने वाली हूँ, जल्दी जाने वाली हूँ। आपको इसके लिए सरप्राइज़ है, जाऊँगी ना तो मैं आपको बताऊँगी ना, चुपचाप से जाऊँगी और वहाँ पहुँच जाऊँगी, जब आपको बताऊँगी क्या है वहाँ। तो गाइज, मैं प्रेस कर लेती हूँ, और अब इस वीडियो करते हैं एंड। और वीडियो हाँ अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाना, मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना, और फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।